हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। हम टॉपिक कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री का मुगल काल, और मुगल काल की वेब सीरीज के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था अकबर के बारे में। और अकबर के बारे में हम डिस्कस करते करते हम पढ़ रहे थे कि अकबर के जो नवरत्न थे वो कौन कौन से थे। अकबर ने एक धर्म स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन पना, और दीन इलाही धर्म के अंदर 18 मेंबर थे। और उन्हीं 18 मेंबर्स में से उनमें से 9 उसके क्या थे, नवरत्न थे। 9 उसके फेवरेट पर्सन थे, पसंदीदा आदमी थे। और वो 9 कौन कौन से, वो ये हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, बात बात में एमडीएच इसे आप याद रख सकते हैं। बी से बिरबल, ए से अब्दुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अबुल रहीम, डी से टोडरमल, एम से मानसिंह, डी से मुलादो प्याजा, एच से हकीम हुमाम या फकीर अजूबुद्दीन। अब इन सारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, बिरबल का जो बचपन का नाम था वो क्या था? बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। और महेश दास और जो अकबर थे वो ज़्यादा मतलब उनमें फर्क नहीं था, ज़्यादा सेम एज के थे दोनों। और महेश दास बिरबल थे, वो क्या थे, बहुत ही ज्ञानी, यानी बहुत ही मतलब दिमाग वाले बंदे थे। तो उसको क्या करते थे, एडवाइस देते थे। यानी एडवाइजरी जो आपकी क्या थी, सिस्टम था, उसके अंदर अकबर के दरबार में वो रहा करता था, अकबर को एडवाइस दिया करता था। तो बिरबल की मौत कैसी हुई? देखो, बिरबल का एक बेटा था जिसका नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। और सलीम था ना, वो सलीम इतना नालायक था, मतलब अकबर के बाद में अगर मैं बात करूं सलीम के बाद में अगर मैं बात करूं अपने शाहजहां के तो जितने भी हुए ना बादशाह, औरंगजेब तक सारे, मतलब मुगलिया सारे वो कैसे हैं, ऐसे ही नालायक आदमी रहे हैं। तो सलीम बेटा था ना, वो बहुत ही क्या था, नालायक था। सलीम को एक बार भेजा था यूसुफ जाई जनजाति को दबाने के लिए। और यूसुफ जाई जो जनजाति थी कश्मीर के अंदर थी, वहां पे क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी किसका, मुगलिया सल्तनत का। तो उसको दबाने के लिए बिरबल गया हुआ था कहाँ पे, कश्मीर। और कश्मीर से लौटते हुए सलीम ने उसको मरवा दिया था 1586 के अंदर। 1586 के अंदर किसकी मौत हो गई थी? बिरबल की मौत हो गई थी। और इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कौन? अकबर, कि ये मेरी औलाद है, मेरे दोस्तों क्या करवा रही है, मरवा रही। तो ये सारी चीजें, फिर इसको समझाने के लिए अबुल फजल को बुलाया गया था। और अबुल फजल कौन थे? वही अबुल फजल है जिसने क्या लिखा था, आईने अकबरी। क्या लिखा था? आइन ए अकबरी लिखा था। या फिर अकबर की जो क्या थी, आत्मकथा थी, अकबर की जो कथा थी उसकी लिखी थी, जिसका नाम है अकबरनामा। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है। अबुल फजल ने इसको क्या किया था, पूरी की थी, नहीं पूर्ण किया था, इसको कंप्लीट किया था आईने अकबरी को, या फिर इसको बोल सकते हो अकबरनामा को। ठीक है। साथ में ही इसने स्टार्ट किसने की थी? स्टार्ट की थी किसने? भगवान दास या फैजी ने, इसके छोटे भाई थे, उसने इसको स्टार्ट किया था। और अबुल फजल ने इसको क्या किया था, कंप्लीट किया था। तानसेन थे, वो तानसेन कौन थे? तानसेन था ध्रुपद गायक। कौन था? तानसेन था आपका ध्रुपद गायक, यानी एक संगीतकार था तानसेन, जो ध्रुपद राग आता था। कौन सी राग? ध्रुपद राग। तानसेन थे, वो भी क्या थे, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। ठीक है। तानसेन क्या थे, वो म्यूजिशियन थे, और वो क्या करते थे, ध्रुपद राग गाते थे, है ना। अब्दुल रहीम खान खाना, ये तो आपने बहुत सुना होगा, अब्दुल रहीम खान खाना बहुत ही फेमस रह चुके हैं। जो आपने रहीम जी के दोहे भी पढ़े होंगे। बहुत बड़े क्या थे, मतलब क्या थे, कविताकार थे, बहुत बड़े कवि थे। टोडरमल थे, टोडरमल की भी बहुत नहीं आपने बहुत सुनी होगी। टोडरमल ने स्टार्ट किया था क्या आपका, टोडरमल ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसका नाम था दक्षाल। कौन सा? दक्षाल सिस्टम स्टार्ट किया था। और ये दक्षाल क्या सिस्टम है, देखो, इसने बोला कि भाई मतलब कई कई बार क्या होता है, बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो किसानों पे जो टैक्स लिया जाता है, किसानों से जो कर लिया जाता है, किसानी का जो कर लिया जाता है, पीजेंट जो टैक्स लिया जाता है, उसमें क्या होनी चाहिए, इसने एवरेज निकाला 10 सालों का, और उस मतलब टैक्स को क्या कर दिया, एवरेज टैक्स लगा दिया, और उसको बोलते हैं दक्षाल पद्धति। यानी किसानों के कर को समान करने के लिए दक्षाल पद्धति स्टार्ट किसने की थी? टोडरमल ने। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोडरमल बहुत बड़ा था, अपने सामंतों को संभालता था, सामंतों का हेड था। उसके बाद में मानसिंह, ये तो पता ही होगा, अपने हल्दीघाटी युद्ध के अंदर इसी ने कमांड किया था। सेनापति कौन था? मानसिंह, जयपुर के राजा थे मानसिंह। उसके बाद में मुल्ला दो प्याजा भी, ये भी ठीक है, इसको प्याज बहुत पसंद है इसीलिए इसका नाम इससे पड़ा होगा। हकीम हुमाम, ये बहुत बड़े क्या थे, डॉक्टर थे, वेद थे। तो इस प्रकार ये सारे नवरत्न थे किसके? अकबर के। अब हम देखते हैं आगे कि अकबर ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया है। तो अकबर की हम इमारतें देखते हैं। देखो
अकबर की इमारतों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा आपका इमारत। अकबर ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई हैं? देखो, सबसे पहले तो इसने क्या बनाया, सबसे पहले इसने बनाया फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसकी बसाई हुई है? आप बता देंगे सर किसकी? अकबर की, फतेहपुर सीकरी। दूसरा, फतेहपुर सीकरी को इसने देखो 1571 की बात है, 1571 के अंदर जब इसको अकबर के दो बेटे थे, हसन और हुसैन, हसन हुसैन, हकम हुसैन, दो बच्चे बच्चे थे, उनकी क्या हो गई थी, बचपन में मौत हो गई थी। उसके बाद में लंबे टाइम तक इसके बच्चा नहीं हुआ था। तो जो अकबर था ना, वो सलीम चिश्ती के यहाँ जाया करता था। सलीम चिश्ती बहुत बड़े क्या थे, उस टाइम के काजी थे, वो रह चुके हुए हैं। तो उनके दरबार में उनकी जो मस्जिद थी उसके अंदर जाया करता था। और उसने ये मांगा था कि अगर मेरे बच्चा हो जाएगा ना, तो मैं फतेहपुर सीकरी को अपनी क्या बना लूंगा, राजधानी बना लूंगा। तो सलीम चिश्ती की मतलब शरण में जाने से उसको बच्चा हुआ जिसका नाम था सलीम, उसी के नाम पे रखा था। और सलीम चिश्ती की याद में उसने क्या बनाया था, फतेहपुर सीकरी बनवाया था। और लाहौर विजय के बाद में उसने क्या बनवाया था, लाहौर का किला। क्या बनाया था, लाहौर किला भी किसने बनाया है, अकबर ने बनाया। तो लाहौर फोर्ट भी किसने बनाया है, अकबर ने। उसके बाद में उसने जामा मस्जिद बनवाई है। क्या बनवाई है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद तो फतेहपुर सीकरी के अंदर है, अपनी दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद। उसके बाद में उसने बनवाया आपका क्या बुलंद दरवाजा। मैंने बताया था जयपुर अभियान, सॉरी, अपने गुजरात अभियान के अंदर बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, ठीक है। उसके बाद में उसने हुमायूं, देखो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा अकबर ने नहीं बनवाया, लेकिन अकबर के काल में बना है, अकबर के काल में बनाया। और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, अब देखो इसी के साथ में इसने आगरा का किला भी बनवाया। आगरा किला, या इसको बोलते हैं आगरा का लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, रेड फोर्ट ऑफ आगरा। ये भी किसने बनवाया, आपका अकबर ने बनवाया है। तो ये सारी चीजें आप रख लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाई है, लाहौर का किला किसने बनवाया है, जामा मस्जिद किसने बनवाई है, बुलंद दरवाजा किसने बनाया है, आगरा का किला या रेड फोर्ट किसने बनवाया है, जो किसके अंदर, दिल्ली के अंदर आगरा फोर्ट है वो किसी और ने बनवाया, दिल्ली वाला लाल किला किसी और ने बनाया, आगे देखेंगे। लेकिन आगरा का जो लाल किला वो किसने बनवाया, यमुना रिवर के पास में ही है, ठीक है। तो ये किसने बनवाई है, सारी इमारतें आपकी अकबर ने बनाई है। अब देखो अकबर की हो जाती है मौत 1500 कब, 1556 के अंदर जब अकबर की मौत हो जाती है। तो उसके बाद के अंदर उसका एक बेटा है जिसका नाम आपका क्या, सलीम, सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है सलीम। देखो उस वो क्या बनता है, अब आगे किंग बनता है। और कैसे बनता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो देखो 1600 फिर अपना आता है अकबर के, देखो अकबर की दरबार के अंदर, अकबर के दरबार के अंदर एक डांसर थी, एक नर्तिका थी, एक नर्तिका थी जिसका नाम था अनारकली। क्या नाम था, अनारकली। और अनारकली को कौन प्यार करता था, मतलब अनारकली को प्यार करता था अकबर। और अकबर का एक बेटा था जिसका नाम था सलीम। क्या नाम था, सलीम, सबसे बड़ा बेटा था सलीम। और वो भी इससे क्या करता था, प्यार करता था। मतलब बाप बेटे दोनों इस पे क्या करते थे, नैन मटक करते थे। और ये बात किसको पता चल गई, अकबर को, किसको, अकबर को। और अकबर बोला कि यार मैं सीनियर हूं तेरे से। तो अनारकली ने सोचा, अनारकली बोली कि मैं तो किससे शादी करूंगी, सलीम से। और इस बात पे गुस्सा आया किसको, अकबर को। और अकबर ने इसको किस में चुनवा दिया था, दीवार के अंदर चुनवा दिया था, किसको, अनारकली को। दीवार में चुनवा दिया था किसको, अनारकली को। अब देखो ये यहां से ये वाला पॉइंट खत्म, अनारकली को चुनवा दिया। लेकिन सलीम तो नालायक था, सलीम किस पे लाइन मारने लगा। देखो अकबर के ही दरबार के अंदर एक थी जिसका नाम था, एक उसके नौकर थे जिसका नाम था गयास बेग। क्या नाम था, गयास बेग। और उसकी वाइफ थी जिसका नाम था असमत बेगम। कौन थी, असमत बेगम, ठीक है। और असमत बेगम और गयास बेग से एक बेटा और एक बेटी की प्राप्ति होती है। और बेटी का नाम था मेहरुनिसा।
क्या नाम है, मेहरुनिसा, और बेटे का नाम है आसफ खां, है ना। तो मेहरुनिसा और आसफ खां दो इसके बेटे हैं, जो नौकर के बेटे हैं। और इससे जो ये मेहरुनिसा थी, अब बताओ सलीम एक क्या है, सलीम एक प्रिंस है, राजकुमार है, उस पर तो हर कोई लड़की लाइन मारेगी। तो मेहरुनिसा भी इस पे क्या करती थी, इससे प्यार करती थी। तो मेहरुनिसा ने इसको क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया। और ये बात पता चल गई किसको, अकबर को। और अकबर ने इसकी शादी कर दी एक अफगान से, जिसका नाम था आपका, देखो, ग्यास बेग। और ये दोनों क्या थे, नौकर थे। ग्यास बेग और दोनों क्या थे, नौकरी थे। ग्यास बेग और असमत बेग, असमत बेगम, ठीक है। तो मेहरुनिसा की शादी कर दी शेर अफगान के साथ। अब भाई अगर बाप कर रहा है, अकबर शादी कर रहा है किसकी, मेहरुनिसा की, किसके साथ, शेर अफगान के साथ, तो कोई बात नहीं, ये सलीम भी कुछ नहीं कर सकता। भाई सलीम भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पापा ने इसकी शादी की है किसके साथ, शेर अफगान के साथ। मेहरुनिसा कहाँ चली गई, शेर अफगान के साथ चली गई। अब देखो क्या होता है, जैसे ही अकबर की मौत होती है, जैसे ही अकबर की मौत होती है, राजा कौन बनेगा, सलीम। कोई बनाने वाला नहीं था इसको, कोई भी इसको राजा बनाने वाला नहीं था। और इसने क्या किया, और तो भाई साहब ने काम बाद में किए, सबसे पहले बैठ गया गद्दी पे जाके, और खुद ही क्या पहन लिया, ताज पहन लिया, कि मैं ही हूं आपसे, आज से आपका क्या राजा। सबसे पहले इसने काम किया, शेर अफगान को मरा दिया। किसको मरा दिया, शेर अफगान को मरा दिया। और शेर अफगान को जैसे ही मरा दिया, यहां से वैकेंसी खाली, शादी कौन करेगा, सलीम। कौन शादी करेगा, सलीम। और सलीम, जब यहाँ पे एक मार्केट लगता था जिसका नाम है मीना बाजार। देखो मीना बाजार स्टार्ट किया हुआ किसका है, मीना मार्केट बोलते हैं इसको। दिल्ली के अंदर आज भी लगता है मीना मार्केट, यमुना रिवर पे। कौन सा, मीना बाजार। मीना मार्केट स्टार्ट किसका किया हुआ है, हुमायूं का। जितने भी ये नए नए काम है ना, सारे हुमायूं के स्टार्ट किए हुए, वही निठल्ला आदमी था। उसका मीना बाजार के अंदर आई हुई थी कौन, मेहरुनिसा। और उसको जब देखता है, तो जो सलीम है वो एक लाइन लिखता है कि सारे जो जहां का नूर है ना, वो तू ही है। मेहरुनिसा को क्या बोलता है, शायरी शायरी के अंदर, कि जो पूरे सारे जहां का नूर है ना, वो तू ही है। तो नूर और जहां, नूर जहां, तो नूर जहां इसका नाम पड़ता है। और मेहरुनिसा का उस दिन से नाम क्या हो जाता है, नूर जहां। क्या नाम हो जाता है, नूर जहां। और एक्चुअल में ये नूर जहां बहुत ही क्या थी, बहुत ही चालाक थी, बहुत ही मतलब कैपेबल क्या थी, एक क्वीन थी। ठीक है, बहुत ही क्या थी, कैपेबल क्वीन थी। और सलीम इसकी साथ क्या कर देता है, शादी कर लेता है, क्योंकि शेर अफगान को तो इसने क्या करवा दिया था, मरवा ही दिया था। अब शादी कर लेता है सलीम किसके साथ। और नूरजहां ने वापस रिप्लाई में बोला था कि आप भी क्या हो, जहां के क्या हो गिर हो, जहां के क्या हो राजा हो। तो इसका नाम हो गया था सलीम का दूसरा नाम जहांगीर। क्या नाम हो गया था, जहांगीर। ठीक है, तो मीना मार्केट के अंदर ही व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए थे। किसके, जहांगीर ने किसको व्हाट्सएप नंबर दिए थे, मेहरुनिसा यानी नूरजहां को। और जहांगीर को नंबर किसने दे दिए थे, नूरजहां ने। और यहीं से अपनी आज की स्टार्ट हो गई थी किसकी, सलीम यानी जहांगीर। और पुराना प्यार था वापिस आ गया। ठीक है, हाँ, तो वही बात है। तो नूरजहां ने भी लिखा कि कौन कहता है पहली वाली भुलाई नहीं जाती, दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। वही बात जहांगीर ने की। जहांगीर ने इसको प्रपोज किया, एक्सेप्ट किया, शादी हो गई किसके साथ, जहांगीर की नूरजहां के साथ शादी हो गई। अब देखो आगे बात करते हैं। अब जहांगीर को सब कुछ मिल गया, जहांगीर को कोई कुछ मतलब नहीं था। सारी चीजें इसको ने क्या कर ली, खो के रखी थी। पूरे दिन पीता रहता था। उसने खुद ने लिखा था कि मेरा ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक बोतल, एक शेर का मांस और एक बोतल चाहिए बस। एकदम पूरे दिन खाता रहता था, पीता रहता था, पड़ा रहता था बस, और कोई काम नहीं था। अब देखो आगे जो शासन संभालेगी वो कौन संभालेगी, नूरजहां संभालेगी। 1611 के अंदर, 1611 के अंदर इसकी क्या होती है, शादी होती है किसके साथ, नूरजहां के साथ। और शादी के बाद में 1612 से लेके 1621 तक, 1621 तक अब शासन कौन संभालेगी, नूरजहां संभालेगी। भारत की गद्दी पे बैठने वाली एकमात्र मुगलिया महिला कौन सी है, नूरजहां। कौन है, नूरजहां। हाँ, मुगल काल के अंदर अगर महिला अगर कौन शासन संभाली तो वो कौन सी संभाल रही है, आपकी नूरजहां। और नूरजहां ने अपना क्या बना लिया था, एक गुट बना लिया था। और उस गुट में कौन कौन होंगे भाई, एक तो उसका क्या होगा, बाप होगा जिसका नाम है ग्यास बेग, एक उसकी माँ होगी जिसका नाम है असमत बेगम, एक उसका भाई होगा आसफ खां, और एक उसका बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है,
खुर्रम। तो ये सारे इसमें क्या है, एक अलग गुट बन जाता है इसका, और इस गुट के साथ अब शासन कर रही है कौन, नूरजहां। और नूरजहां एक दर्शन देती थी जिसका नाम है झरोखा दर्शन। कौन सा दर्शन, झरोखा दर्शन। हाँ, जहांगीर ने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। जहांगीर ने बस अब क्या किया, जहांगीर मतलब अपनी, भाई साहब की इमेज बहुत अच्छी है वैसे तो आपको पता है कैसी इमेज है, तो उसने अपनी इमेज करने के लिए उसने एक बनाया था आईने जहांगीरी। आईने जहांगीरी एक धर्म बनाया था, एक मतलब ऐसी प्रिस्क्रिप्शन बनाई थी कि एक किताब बना दी उसने आईने जहांगीरी। और उस आईने जहांगीरी के अंदर देखो उसने क्या लिखा, उसने 12 ऐसी घोषणाएं की कि क्या नहीं होगा, पशुवध नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पशुवध नहीं होगा। कि आप एक क्या नहीं होगा, अंग भंग नहीं होगा। अंग भंग जानते हो, पशुवध नहीं होगा, अंग भंग नहीं होगा। जैसे पहले क्या होता था, जैसे कोई सैनिक है या फिर कोई दूत है, वो दूत क्या करता था, मैसेज लेके जाता और उसने क्या पढ़ दिया, कोई गलत मैसेज दे दिया तो उसकी कान क्या कर दिए थे, फोड़ दिए जाते थे। कोई मतलब देखने वाला है उसको क्या करता है, उसने देखने में गलती कर दी कोई चीज, जैसे कोई मतलब फौज अधिकारी है उसने आंख को मैप पढ़ने में गलती कर दी, उसकी आंखें फोड़ देते थे। जैसे कोई गुरु होता था, गुरु की अंगुली काट देते थे। तो ऐसे अंग भंग वाली सिस्टम भी क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे कि अब से कोई भी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन नहीं काटा जाएगा। अंग भंग भी बंद कर दिया गया। सारे कैदियों को छोड़ दो, सारे कैदियों को छोड़ दो, सारे कैदियों को इमेज बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है। बृहस्पतिवार को क्या हुआ था, रविवार को तो किसका जन्म हुआ था, अकबर का, और बृहस्पतिवार को ये क्या बना था, राजा बना था। तो बृहस्पतिवार और रविवार दोनों को क्या नहीं होगा, पशुवध नहीं होगा। सड़कों के किनारे क्या लगा दो, प्याऊ लगा दो। ऐसे करके उसने 12 घोषणाएं की थी और उसको बोलते हैं आईने जहांगीरी। तो जहांगीर, आईने जहांगीरी किसने स्टार्ट किया था, आईने जहांगीरी, आईने जहांगीर किसने स्टार्ट किया था, जहांगीर ने स्टार्ट किया था। ये भी याद रख लेंगे। कितनी घोषणाएं की थी इसमें, 12 घोषणाएं की थी, 12 अनाउंसमेंट हुए थे इसमें। आगे देखो, उसके बाद में जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने एक बनाई थी चेन ऑफ जस्टिस। क्या बनाई थी, चेन ऑफ जस्टिस बनाई थी, यानी न्याय की जंजीर। अच्छा, न्याय का ढोल किसने बनाया था, न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी, जहांगीर ने। और न्याय का ढोल बनवाया था हुमायूं ने। हुमायूं भी एकदम नशेखोर आदमी था, उसको सुनता नहीं था, ऊंचा सुनता था। उसने बोला कि अगर तेरे को न्याय चाहिए ना किसी को भी, तो ये ढोल पड़ा इसको ढंग से बजाओ। वैसे ही जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने एक चैन बनवा दी और उसने बोला अगर किसी को भी न्याय चाहिए, इस चैन को खींचो, ये बजेगी तो मेरा जो सैनिक है, कोई भी सैनिक वो आपको लेने आएगा, आपकी बातें सुनेगा और आपकी क्या होगा, न्याय मिलेगा आपको। ऐसे न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी, जहांगीर ने बनवाई थी। तो ये सारी चीजें किसने की थी, जहांगीर ने। अब देखो क्या होता है आगे, 1612 से लेके 1621 तक कौन राज करेगी, अब नूरजहां करेगी। और नूरजहां ने अपना एक अलग क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, जिसको बोलते हैं नूरजहां ग्रुप। अब देखो यहीं पे इस ग्रुप के बाद में, ये ग्रुप कभी ना भी तो फटेगा भी, पूरा तो चल ही नहीं सकता। तो इस ग्रुप के अंदर देखो, इस ग्यास बेग की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ग्यास बेग की मौत हो जाती है और ग्यास बेग की मौत पे यहाँ पे क्या बनाती है, एक मकबरा बनाती है। कौन, नूरजहां अपने पापा के लिए क्या बनाती है, मकबरा बनाती है। तो बहुत ही फेमस मकबरा है जिसका नाम है एतादुल्ला, एतादुद्दौला। इसका ग्यास बेग का दूसरा नाम एतादुल्ला था, एतादुल्ला का मकबरा या ग्यास बेग का मकबरा ही बोलते हैं, जो पित्रुदा शैली में बना है। पित्रुदा शैली क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पित्रुदा शैली होती है जिसमें कुरान की आयतें लिखी होती हैं, है ना। कुरान में जैसे कोई मतलब आपने अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में श्लोक होते हैं, वैसे ही कुरान में आयतें होती हैं। उन आयतों को प्रिंट किया गया है इसमें, उसको बोलते हैं पित्रुदा शैली। तो पित्रुदा शैली में बना हुआ भारत का एकमात्र मकबरा कौन सा है, गयास बेग का मकबरा। असमत बेग की भी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और अब इसमें बचा कौन है, आसफ खां, खुर्रम और नूरजहां। आसफ खां, खुर्रम और नूरजहां, ये सारे बचे हैं। अब देखो आगे क्या होता है, इसके बाद में देखते हैं। नूरजहां की एक बेटी है, नूरजहां की क्या है, बेटी, नूरजहां की एक बेटी जिसका नाम है लाडली बेगम। नूरजहां की एक बेटी है जिसका नाम है क्या और इससे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है शहरयार। सॉरी, इसका बेटा नहीं है, एक जहांगीर का ही बेटा। किसका बेटा है, जहांगीर का बेटा। और जहांगीर का बेटा है जिसका नाम है शहरयार। और इससे क्या हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है। यानी लाडली बेगम की शादी किससे करवा दी, शहरयार से। शहरयार से क्या हो जाता है, एक बेटा पैदा हो जाता है। और नूरजहां की बेटी से जो मतलब सॉरी 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 इसमें थोड़ा सा, जहांगीर, इससे एक बेटा होता है जिसका नाम है शहरयार। यानी इनडायरेक्टली किसका बेटा है, वो जहांगीर का बेटा शहरयार। शहरयार, इससे लाडली बेगम से शहरयार पैदा होता है इससे। नूरजहां से बेटी जिसका नाम है लाडली बेगम, लाडली बेगम के से कौन सा बेटा पैदा होता है, शहरयार। और जहांगीर ने क्या किया, देखो जहांगीर की मतलब जो नूरजहां का भाई था जिसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था,
आसफ खां। आसफ खां से एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम है मुमताज। क्या नाम है? मुमताज। और मुमताज की शादी हो जाती है किसके साथ? खुर्रम के साथ। किसके साथ? खुर्रम साथ। सॉरी, मुमताज से बेटा पैदा होता है जिसका नाम है खुर्रम। तो अब देखो क्या होता है, मुमताज से शाहजहां या खुर्रम का जन्म होता है, उधर से शहरयार का जन्म होता है। अब ये गुट फटेगा, दोनों संबंधित किससे हैं? जहांगीर से। अब होने क्या लगा कि ये क्या बनेगा? किंग बनेगा, ये किंग बनेगा। यानी किंग या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा नेक्स्ट। तो देखो क्या होता है, जैसे ही जहांगीर कहाँ जाता है, अपने इधर दिल्ली से किधर जाता है? लाहौर की तरफ जाता है। और लाहौर की तरफ जाते वक्त उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। कब? 1627 के अंदर। 1627 के अंदर कौन मर जाता है आपका? जहांगीर क्या हो जाता है? मर जाता है। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अब आसफ का किसको बुला लेता है? खुर्रम को। किसको बुला लेता है? खुर्रम को बुला लेता है कि तेरा अब क्या बनेगा इस पे? कौन करेगा? कौन बनेगा? राजा खुर्रम बनेगा। और खुर्रम बनने की वजह से नूरजहां को और शहरयार दोनों को क्या करवा देता है? ये मरवा देता है। और अब नेक्स्ट किंग कौन बना देता है फिर इसको? किसको बना देता है? नूरजहां वाले इसको मुमताज के बेटे खुर्रम को बना देता है। और जहांगीर अब ना जो नेक्स्ट है बेटा वो कौन बनेगा? खुर्रम बनेगा। और खुर्रम का ही दूसरा नाम क्या है आपका? शाहजहां। कौन है? शाहजहां। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसको? शाहजहां को। बहुत ही छोटी छोटी क्लासें आएंगी। औरंगजेब थोड़ा सा क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज्यादा उसमें उससे ही पूछते हैं। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से पढ़ ली, है ना। अब देखो जहांगीर ने दो चीजें बनवाई थी यहाँ पे। जहांगीर ने दो चीजें बनवाई थी। जहांगीर ने एक तो बनाया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दो बाग बनाए थे जिसका नाम है शालीमार, और एक आपका बनाया था निशांत बाग। कौन कौन से बाग? शालीमार बाग और निशांत बाग, दो क्या बनवाए थे? बाग बनवाए थे। शालीमार बाग कहाँ पे है? निशांत बाग कहाँ पे? दोनों दोनों कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और ये दोनों ही इसने क्या बनवाया था? अपने जहांगीर ने इसको बनवाया था। ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ ली? जहांगीर के बारे में पढ़ ली। इतना ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईने जहांगीर में 12 अनाउंसमेंट थी, 12 घोषणाएं थी। किसने लिखी थी? जहांगीर ने। चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर, नूरजहां मीना मार्केट में किसकी मुलाकात हुई थी? नूरजहां से। और 1611 में उसने शादी की थी। 1612 से लेकर 1621 तक नूरजहां ने वहां पे क्या किया था? शासन किया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? झरोका दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। अब देखते हैं आगे हम शाहजहां को अगली अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको पता ही है शेयर तो करना ही। तब तक के लिए थैंक यू।